वो पहाड़स पे बे वाल चराय केतन हेर कनथ आज गो 14 सितंबर आज नंदनसर लेक तो बे सप सर्किट सह कवर कर थोड़ा बहुत दिन इंट्रोडक्शन एहसान भाई कपर कपर क्या क्या थोड़ा बहुत रोज एहसान भाई वन सा तो वनी करो ये ट्रैक पन स्टार्ट थोड़ा बे 2-3 किलोमीटर ब्रोट पकित तो सोन मुद्द मकसद आज करो 5 सर कवर यस नंदन सर कटोरी सर गुम सर तो बे 2 लेक ट्विन लेक्स इट्स ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर ट्रैक तो इंशाल्लाह करो पूरा सो फ्रॉम दिस वेरी स्पॉट हम अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो आप यहाँ पे आस्थान शरीफ देख रहे हैं ये हज़रत पीर शेख अहमद करीम के नाम पर पड़ा है जो हिंदू मज़हब से इस्लाम कबूल कर चुके थे। इन बुज़ुर्ग का ज़िक्र हमें फ्रेंच ट्रैवलर और डॉक्टर फ्रैंकोस बर्नियर की किताबों में भी मिलता है जो यहाँ 1665 में औरंगज़ेब के कैरावान के साथ सफ़र करने आए थे। फ्रैंकोस बर्नियर लिखते हैं कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो यहाँ जहांगीर के दौर से मुकाम पजीर है। तो उन्हीं बुज़ुर्ग के नाम पे इस जगह का नाम पीर की गली पड़ा है। इस रीजन के बारे में 10th of जुलाई को आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल कि ये जो आप यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पत्थर और स्ट्रीम्स देख रहे हैं इट वाज नॉट लाइक दिस। तो ये जगह जो है इस पे एक ह्यूमिड और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुआ करता था ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम and over millions of years ago the Pir Panchal range was uplifted due to tectonic activities और उसकी वजह से जो आप यहाँ पे ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स वगैरह देख रहे हैं these very mountains block the Indian summer monsoon from entering the valley. It is these very mountains which cut off the rainfall और इन माउंटेन्स की वजह से परमानेंट चेंज जो कश्मीर के क्लाइमेट में आया एक ठंडा क्लाइमेट वजूद में आया इट इज़ ड्यू टू दीज माउंटेन्स। तो इस जगह पे पहुंचने के लिए फ़र्स्ट वी हैव टू रीच शोपियान जो श्रीनगर से ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर्स की दूरी पे है। देन जो स्पॉट हमने अर्लियर वीडियो में देखा श्राइन के पास वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है टुवर्ड्स दीज ब्यूटीफुल माउंटेन्स और दैट ट्रैक स्ट्रेचेस टू 15 किलोमीटर्स फ्रॉम वन साइड। तो टू एंड फ्रो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे आप कि फॉग कितना डेंस है दिस इज़ द टॉप ऑफ द माउंटेन और यहाँ से फिर हम नंदनसर लेक की ओर बढ़ने वाले हैं। ओके चौक लेक वन नंदनसर वन अतन क्लाउड यह बोजन कहें कि वन पको ब्रो ब्रो यह ग क्लियर ओके थोड़ा बोजन अतन ओबर सही। सो फिर जब हम वहाँ टॉप पे थे वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद दीज पीपल जो गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और
इनसे हमने जानने की कोशिश की कि रात का इनका क्या रहने का सिस्टम रहता है। तो इन्होंने कहा कि ये खुले आसमान में बैठते हैं एंड जस्ट इन केस ऑफ रेन दे हैव गॉट एन अम्ब्रेला। वो ये यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हार्श क्लाइमेट। सो दिस इज़ एन हाई ऑल्टीट्यूड जोन जहाँ पे पेड़ वगैरह बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। So this was the spot from where we were able to witness the majestic Chandansar Lake. तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद we started again towards these lakes. So this is the spot on the top of mountain जहाँ से we were able to witness the beautiful Nandansar Lake. Although हम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अच्छा खासा थक गए थे, बट ये व्यू देखने के बाद जस्ट इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड जहन में आया कि यहाँ इस जगह पे पहुँचने के बाद इट फेल्ट लाइक इट वाज वर्थ इट। दिस इज़ द स्टिल फोटोग्राफ ऑफ द लेक। This is Chandansar Lake and बिल्कुल adjacent to it at a distance of 1 hour this is Nandansar Lake. This is the view जो बिल्कुल इसको क्लोज से मैंने कैप्चर किया। द वाटर वॉज कोल्ड, ग्लेशियर वाटर है ये। यहाँ पे हमने कुछ देर ठहर के लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके इस जगह को बिल्कुल अच्छे से महसूस करके बिल्कुल वहाँ पे कामली बैठ के हमने वापस आने का जर्नी स्टार्ट किया। इन द मीन वाइल we witnessed these beautiful scenes. So in this way जो ऊपर लेक में पानी जमा हुआ है वो नीचे की ओर उतरता है और फिर नीचे उतरने के दौरान कहीं कहीं पे लैंड शैलो होता है और वहाँ पे ये पानी किसी किसी स्पॉट पे इस तरीके से ठहर जाता है, जम जाता है। ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम जब सनलाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। दिस इज़ द टोपोग्राफिकल व्यू ऑफ दिस माउंटेन्स। तो टोटल हम इतना चले
These are the states.